हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। गुजरांवाला से खबर है, नवाब चौक के करीब लोडर मज्दा और रिक्शा में तसादुम के नतीजा में खातून जाँ बहक जबकि 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। नवाब चौक के करीब तेज़ रफ्तार लोडर मज्दा ने मुसाफिर रिक्शे को टक्कर मारी जिसके नतीजा में रिक्शा में सवार मुसाफिर खातून जाँ बहक हो गई जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए और लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। करोड़लाल इसन में भक्कर रोड पर मोटरसाइकिल सवार गन्ने की ट्राली से टकरा गए। हादसे में एक नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया जबकि एक जख्मी हो गया। भक्कर रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 भाई गन्ने की ट्राली से टकरा गए। एक भाई मौका पर जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा भाई शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ने लाश को THQ अस्पताल करोड़ मुंतकिल कर दिया जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हादसे का शिकार दोनों भाइयों का ताल्लुक करोड़ के नवाही इलाके टिब्बी खुर्द से है। तोंसा शरीफ में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज के वरसा ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, ज़दोकोब किया और धमकियां दी। डॉक्टर के मुताबिक मरीज की हालत तशवीशनाक थी जिसे SOPs के मुताबिक DG खान रेफर किया गया मगर वरसा ने मुल्तान रेफर करने की जिद की। समझाने पर हमला करके मोबाइल छीन लिया गया। डॉक्टर फैसल ने कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। बहावलनगर अंदरून शहर बावली चौक पर सारा दिन ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिल होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर बहावली चौक पर। आपको बताता चलूँ, यहाँ बहावली चौक से जो है वो यहाँ यूनिवर्सिटी को रास्ता जाता है, मॉडल टाउन और इसी तरह अंदरून शहर में जो है। और यहाँ मैं बताऊँ तो यहाँ सारा दिन जो है ट्रैफिक का सिलसिला जो है वो जारी रहता है और कई कई घंटों जो है यहाँ ट्रैफिक जाम रहती है और कई हैवर ट्रैफिक का दाखिला भी शहर में ममनू करार दे दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो शहर में हैवी ट्रैफिक जो है वो दाखिल हो जाती है। कैमरामैन को कहूँगा यहाँ देखें, यहाँ मेरी बैक पे दिखाएं, ये इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो चौक ब्लॉक हो चुका है और कई कई घंटों जो है यहाँ ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है चौक में, जिसकी वजह से जो है यहाँ लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। और यहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो तैनात कर दिए गए हैं लेकिन यहाँ जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धर्म भरम है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो ठीक से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से जो है अमूमन जो है ये चौक जो है ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक रहता है। और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर और DPO से मुतालबा किया है कि हैवी ट्रैफिक का दाखिला जो ममनू करार दिया गया है उसको रोका जाए। जी। और चूनिया में मौसम सरमा शुरू होते ही देसी गुड़ बनाने का अमल शुरू हो गया। गुड़ बनाने का हुनर पंजाब के किसानों के पास सालों पुराना है। किसान देसी गुड़ और शक्कर तैयार करने में मशरूफ़ अमल हैं। मज़ीद जानते हैं मेहर वकार अनवर से। आज ही देखें, जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो चूनिया तहसील भर में छांगा मांगा इलाहाबाद इसके गिरदो नवाह में जो किसान है ये देसी गुड़ बनाने वाले जो बेलने हैं लगा देते हैं। किसानों की जैसे ही गन्ने की फसल तैयार होती है उसकी कटाई के बाद यहाँ पर बेलनों पे गन्नों को जो है वो भेजा जाता है और यहाँ पे जो देसी गुड़ है वो तैयार किया जाता है, शक्कर भी तैयार की जाती है। इसी वाले से बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है। जी, जैसे जैसे जदीद आ रहा है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां भी आ रही हैं। इलाहाबाद और इसके गिरदो नवाह में किसान भाइयों ने बेलने लगाए हैं जहां पर फ्रेश शक्कर और गुड़ तैयार किया जा रहा है। हमने अपने दोस्तों के साथ इधर गुड़ भी खाया है, शक्कर भी खाई है और आप लोगों से दरख्वास्त है चीनी से बचें, फ्रेश गुड़ और शक्कर ख़रीदें और अपने अजीज़ व को गिफ्ट भी करें। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हम यहाँ पे दोस्तों के साथ आए हैं और यहाँ पे ये जो ताज़ा गुड़ तैयार किया जा रहा है इसको खाया, बहुत लजीज है। आप भी यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके ताज़ा गुड़ तैयार करवाएं, घर के लिए भी लेके जाएं ताकि जो बच्चे हैं वो भी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें और जो चीनी है उसको ना खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। जी, खानेवाल में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दफ्तरों तक महदूद, कसाबों की मनमानियां जारी हैं। बीफ और मटन की कीमतों में होशरुबा इजाफा और खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ शहरी फट पड़े हैं। मज़ीद जानते हैं शेख तारिक से। जी बिल्कुल, खानेवाल में भी गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी परेशान है। एक तो महंगाई और ऊपर से खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। इसी वाले से बात करते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा गोश्त जो है किस रेट पे आपको मिलता है
और क्या कहते, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सरकारी रेट जो गोश्त का है ना 700 रुपये में भी देख कर आया हूँ, वैसे ये 1000 रुपये से कम नहीं देते। अगर जो हम इनसे सवाल करते हैं तो ये, अब गरीब आदमी 1 किलो, मैं खुद 1 किलो भी गोश्त परचेज करने आया था तो इन्होंने, अगर जो मैंने कहा तो इन्होंने आधा किलो हड्डी डाल दी है, पाइया चर्बी डाल दी उसके अंदर और पाइया गोश्त है, वो कहते हैं जी 700 रुपये दे दो ये ले जाओ। अब देखो ना, बात सुनो, हफ्ते में एक जेलर है ना, जेल वाला भी, उसको भी हफ्ते में एक दफा तो गोश्त मिल जाता है। हम बताओ अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाएं? हुकूमत से यही मुतालबा है जी, जो इन्होंने सरकारी बंदे रखे हुए हैं ना, उनको अपना काम ईमानदारी से करें। वो जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि बड़े का गोश्त का सरकारी रेट 700 रुपये है, जबकि वो 1000 रुपये में मिल रहा है। मटन जो है सरकारी रेट 1300 रुपये मुकर्रर खानेवाल में और वो 2200 रुपये में मिल रहा है। हुकूमत वक्त और DC खानेवाल से इन्होंने मुतालबा किया है कि मजिस्ट्रेट जो अपने दफ्तरों में बैठे हैं उन्हें फील्ड में निकलना चाहिए और सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाना चाहिए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। जी, जहानिया में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया, जिससे घरेलू खवातीन और कमर्शियल सार्फिन को दुश्वारी का सामना है। मज़ीद देखते हैं मलिक बाबर की ये रिपोर्ट। जहानिया में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सुई गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया है, जबकि शहर से मुल्क का कई इलाकों में तो गैस बिल्कुल नापैद हो चुकी है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। LPG गैस के निर्ख बढ़ने से LPG गैस सिलेंडर महंगा है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब लकड़ी मालकान ने इस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए खुश्क लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से घरेलू खवातीन की परेशानी और भी बढ़ गई है। सुई गैस प्रेशर में कमी और लकड़ियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे की वजह से खवातीन को 2 वक्त का खाना बनाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने गैस के प्रेशर को फुल करने के साथ साथ LPG गैस और खुश्क लकड़ियों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को 2 वक्त की रोटी बआसानी मुयस्सर आ सके। मलिक बाबर, ABN न्यूज़, जहानिया। मोहम्मदपुर दीवान और गिरदनवा की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खात्मा होने से हज़ारों मसाइल पैदा हो गए हैं। मरीजों के लिए एम्बुलेंसेस, तलबा की तालीम और काश्तकारों के लिए फसलों की मंडी तक रसाई मुश्किल हो गई है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा है। मज़ीद जानते हैं गुलाम अब्बास शाह से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाका अड्डा चराग शाह से लेकर रख रेख बाग वाला तक जो सड़क है वो मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, खंडरात की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ये 2010 के सैलाब जो दुनिया का दूसरा बड़ा सुनामी था, उसके बाद इस सड़क की तामीर और मुरम्मत में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। इसका तकरीबन 23 साल 20 साल हो गए हैं, इसे तामीर नहीं किया गया। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आए उनसे बात करते। 2010 के फ्लड के बाद ही सड़क ते अड्डा चराग शुल्ला ते कलांपुर रेख बाग वाला कोई तवज्जो कहनी थी कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद थी चुकी है। उनके बाद इतना अगर मरीजें वास्ते मसला है, बाइक ते बहते वेंदन, हालात बहुत ख़राब। इन वज़ीर आला पंजाब को गुजारिश करे सो मेहरबानी करते तवज्जो दी वजे, सारी सड़क तमीर करवाई वजे। जी, तो जिस तरह शहरी ने बताया कि ये सड़क जो है इसे 2010 से लेकर अब तक बिल्कुल तामीर नहीं किया गया। यहाँ का जो इलाकाई नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि जो वोट लेकर वो दोबारा नज़र नहीं आते। हमारी वज़ीर आला पंजाब से और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अपील है कि अड्डा चराग शाह से लेकर रख रेख बाग वाला और कलमपुर तक इस सड़क का सर्वे कराया जाए और इसे तामीर कराया जाए ताकि लोगों को ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। जी, ननकाना साहब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ख़ुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना राव तस्लीम अख्तर ने मिनॉरिटी कार्ड को गुरुद्वारा जन्म अस्थान में इफ्तिताह कर दिया। गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब में ज़िला की अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। DC ने कहा कि ज़िला ननकाना साहब में 1 मोबाइल यूनिट और 6 काउंटर गुरुद्वारा जात चर्चेस में लगाए गए हैं ताकि पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियती भाइयों को इनके घर की दहलीज़ पर सहूलियात फराहम की जा सकें। इस मौका पर कसीर तादाद में सिख, क्रिश्चियन और हिंदू कम्यूनिटी के ख़ानदानों के लोगों की हुकूमत की इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। मालाकंड की तहसील दरगई के अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के DMS के आपसी इख्तलाफात के हवाले से मीटिंग हुई। मीटिंग तहसील नाज़म पीर इस्लाम ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा गुल करीम खान से। इस वक्त मैं जिला मलाकंड तहसीली दरगई THQ अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर नर्सिंग और डॉक्टरों का कुछ
मुख्तलिफ किस्म इन लोगों की कोई शिकायत था। इस वक्त इन लोगों का मीटिंग हुआ है। मेरे साथ यहाँ के तहसीली दरगाह का नाजिम मौजूद है, मैं इनसे जानता हूँ जो भी मसला है डॉक्टर्स के, और असल के परसों जो हमारे एमएस साहब आए थे और डायरेक्शन था मिनिस्ट्री साहब हेल्थ की तरफ से, तो यहाँ डॉक्टर दरगाह अस्पताल में काफ़ी फ्लो है। यहाँ पे पेशेंट ओपीडी ज़्यादा आती है और पेशेंट भी इस तरह होते ज़्यादा, तो यहाँ पे नर्सिंग की कुछ डिमांड थे। आज हमने वो डीएमएस डॉक्टर जावेद और डॉक्टर अकबर हुसैन साहब भी था, तो उनके हमने मुतालिबात सुन लिए और कुछ मुतालिबात हमने उसके हल किया, कुछ इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। हमारी हॉस्पिटल दरगाह हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट आती है और हमने वही रिक्वेस्ट सबको की है कि आपने ड्यूटी देनी है, आपने यह मुल्क इस तहसील से आपका ताल्लुक़ है, और जब इस तहसील से हम सब का ताल्लुक़ है तो हम कोशिश करेंगे हम सब पेशेंट की खिदमत करें। जी, आप लोगों ने जिस तरह नाजिम साहब की बात सुनी है कि इन लोगों, एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन की जगह नहीं है, दूसरी बात यह है कि जो हमारी नर्सिंग और डॉक्टरों का जो इख्तिलाफात है वो इंशाल्लाह हम अच्छी तरीके से हल करेंगे। जी, लकी मरवत में पहला ऑल पाकिस्तान गुल अमन फुटबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। फाइनल मुकाबला मीरान शाह और नौरंग लकी मरवत के माबैन खेला गया। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद नौरंग लकी मरवत की टीम ने मीरान शाह की टीम को 2-0 से हरा दिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी पाक फौज के ब्रिगेडियर अली अब्बास, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर एहसानुल्लाह ने विनर और रनर अप टीमों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। फाइनल मैच से हज़ारों की तादाद में तमाशाई सनसनीखेज और दिलचस्प मैच से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इस मौका पर ब्रिगेडियर अली अब्बास ने खिताब करते हुए कहा है कि खेल कूद इंसान की सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। लकी मरवत के खेलों के मैदान आबाद हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद आबाद होंगे। खेल से न सिर्फ इलाके में बदअमनी और मनशियात जैसी लानत का खात्मा हो जाएगा, बल्कि यहाँ के नौजवान अपनी सलाहियतों को भी उजागर कर सकेंगे। और आप रुख करेंगे सिंध का। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में 600 रुपये मन फरोख्त होने वाली लकड़ियाँ 1000 रुपये मन तक पहुँच गई हैं। शहरियों ने आला हुकाम से गैस की कमी का मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं नवाबशाह से बिलाल अहमद कुरैशी से। जी बिल्कुल, नवाबशाह में मौसम सर्द होने के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया और जो गैस की जो टाइमिंग है जिसमें उसमें प्रेशर नहीं होता और शहरियों ने मुतबादल ईंधन लकड़ी और कोयला इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो लकड़ी की कीमत जो 600 रुपये मन फ़रोख्त हो रही थी वो 1000 रुपये मन फ़रोख्त हो गई और कोयला जो 60 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था वो 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद, इनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। गवर्नमेंट से हमारा सवाल है कि घरों में आते हैं, गैस वगैरह नहीं है, लकड़ियाँ जो महंगाई के खिलाफ जो 600 रुपये मन थी आज वो 1000 रुपये मन हमें ख़रीदनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चों का स्कूलों का मसला है, इसलिए हमें ये खर्चा करना पड़ रहा है। दुकानों पे जाएं तो ये मसले हैं, सुबह घरों में आएँ तो ये मसले हैं। लिहाजा गवर्नमेंट से सवाल है हमारा कि इसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए। जी, शहरियों का कहना है जो गैस की लोड शेडिंग में इजाफा है और लकड़ी की कीमतों को जो बढ़ा दिया गया है उनको फिलफोर ख़त्म किया जाए और गैस की लोड शेडिंग में जिसमें जो प्रेशर भी लो है उसको फिलफोर ख़त्म किया जाए। जी, मौसम सरमा आते ही गंबट में भी लंडा बाजार सज गए। शहरी अपने और अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार में घर मलबूसात इन्हीं सस्ते दामों नहीं मिल रही। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं गंबट से अपने नुमाइंदा नज़ीर गोपांग से। जी, मुल्क भर की तरह तहसील गंबट में भी सर्दी की जो शिद्दत अख्तियार की गई, इसी हवाले से जो है लंडा बाज़ार सज चुकी हैं। लंडा बाज़ार में जो माल है इधर आया हुआ वो शहरियों का यही रोना है, वो महंगा मिल रहा है। मज़ीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद उससे बात करते हैं, उसका क्या कहना है इसके हवाले से। सर, लंडा बाज़ार जो है सिर्फ नाम का लंडा बाज़ार है, बाकी जो है ना बाज़ार से भी ज़्यादा इनकी रकम लगी हुई है। अब यहाँ पे ये लोकल माल है, बाहर के मुल्क आया हुआ है, सबको पता है कराची में लोकल मिल रहा है 10, 20, 50 का। यहाँ पे ये लोग 500, 600, 700 रुपये का बेच रहे हैं। अब हमारी इतनी मजबूरी है कि हम ले भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। दिहाड़ी इतनी है कि हमारा बस यही सरकार से, हुकूमत से यही मुतालबा के हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि थोड़ा सा हुकूमत को ये लगना चाहिए कि गरीबों के थोड़ा रहम करे कि सर्दी के कपड़े खरीद सके, कुछ बच्चों को दे सके। जी, जैसे कि आपने शहरी की बातें सुनी, शहरी का यही रोना था, तो लंडा बाज़ार भी खरीदने से कासिर हो चुकी है। लंडा बाज़ार में जो चीज़ हालिया जो साल गुजर चुका उसमें जो 300 मिल रही थी आज वो तकरीबन 700, 800 को जाके पहुंची है। जो उसका ये कहना था जो हमारी 800 तो दिहाड़ी है, हम एक सूटर खरीदेंगे तो 800 का है। इसी हवाले से वक्त हुकूमत से हम अपील कर रहे हैं महंगाई पे कंट्रोल करे और गरीब को, आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी।
मीरपुर खास में ट्रैफिक जाम रहने की परेशानी के खात्मे के लिए हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर पुलिस की जानिब से जमा कराए गए जवाब में हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ आतिफ बलोच से। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर बनाने के लिए यहाँ हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट राव फैसल की जानिब से एक आइनी पेटिशन दाखिल की गई थी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ उस अदालत के अंदर एक रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसके अंदर कई इंकशाफात यहाँ पर सामने आए हैं। जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा जो बड़ा इंकशाफ सामने आया है उसके अंदर जो IG सिंध की जानिब से मीरपुर खास ज़िला के लिए 146 ट्रैफिक के जो अफसरान व एहलकार हैं उनको यहाँ पर उनकी असामियाँ मंजूर की गई थी, जिसके बरक्स मीरपुर खास ज़िला भर के अंदर इस वक्त जो है सिर्फ 22 पुलिस के जो अफसरान और एहलकार हैं ट्रैफिक के वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं मीरपुर खास शहर की, तो मीरपुर खास शहर जो कि सिंध का चौथा बड़ा शहर है, यहाँ पर सिर्फ 9 ट्रैफिक के पुलिस अफसरान व एहलकार जो हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये थी कि मीरपुर खास में जो ट्रैफिक पुलिस है उसका खुद का कोई दफ्तर तक मौजूद नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, वो यहाँ मीरपुर खास में DSP हेडक्वार्टर के जो पुलिस स्टैंड में दफ्तर है उसके बरामदे में अपना जो अंजामदही है ऑफिस के जो काम है वो अंजाम देने पर यहाँ पर मजबूर हो गए हैं। इस तमाम रिपोर्ट के बाद अदालत ने SSP मीरपुर खास से एक रिपोर्ट तलब करी है, जो कि उनको हुक्म दिया गया है कि वो अगली पेशी पर इस तमाम सूरत के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करें। जी। और बलोचिस्तान से आपको बताएं कि बारखान में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बारखान और गिरदनवा में यकबस्ता हवाओं से शहरी घरों में मैसूर हो गए हैं। जिला भर में गैस की सहूलत में असर नहीं। इसके अलावा बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग भी जारी है, जिससे खुश्क लकड़ी के दामों में भी इजाफा हो गया है। शहरी सर्दी से बचाव के लिए महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं, लेकिन लकड़ी की कीमत में इजाफा होने से आम और ख़ास शहरी मुश्किलात से दो चार हैं।